नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको पूजा और विकास की सच्ची प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। पूजा एक छोटे से परिवार में रहती है और पूजा के पिता एक डाकिये का काम करते हैं। पूजा के जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, पूजा के पिता ही घर का पूरा खर्च संभालते हैं, क्योंकि पूजा का परिवार मिडिल क्लास है। पूजा के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी की किसी दुर्घटना में दोनों हाथ टूट जाते हैं। पूजा पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। पूजा ग्रेजुएट है, वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को पूजा पर गर्व है। पूजा ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदारों ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब पूजा से थोड़ा जलने लगे थे। पूजा को एक लड़का विकास कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है, लेकिन उस लड़के को पूजा अवॉइड करती है। लेकिन उस लड़के यानी कि विकास का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आती हैं। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। पूजा को अब अपनी माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। विकास की माँ यह बात मान जाती हैं। शादी के पहले पूजा विकास से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन विकास की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, तो वो भी कुछ नहीं करती है। जल्दी में पूजा और विकास की शादी करवा दी जाती है। विकास शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। वह बहुत नर्वस लग रहा है। वह जिसके पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। पूजा को यह बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुहाग रात की सेज पर पूजा बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से विकास को कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने विकास की आवाज सुनी ही नहीं। और फिर विकास कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। पूजा एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। ऐसे ही बैठे बैठे उन दोनों को काफ़ी देर हो जाती है। पूजा को अजीब लगता है, क्योंकि विकास ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर पूजा ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। विकास उसकी ओर मुड़ता है। पूजा विकास से पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? विकास केवल गर्दन हिलाता है। पूजा बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। विकास अभी भी चुप रहता है। पूजा फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? विकास की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। पूजा बिल्कुल घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। विकास अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता है। ये सुनकर पूजा को बहुत धक्का लगता है। वह चुप हो जाती है और विकास से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता है। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, अगर पहले पता लगवाना था। पूजा ने फैसला किया कि अब वो कोर्ट में बात को ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। पूजा तलाक की अर्जी देती है। विकास की माँ पूजा के घर आती है। पूजा की माँ उन्हें भला बुरा कहती हैं, पर पूजा उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? विकास की माँ नीचे मुँह कर करे
और चुप रहकर सारी बातें सुन रही है। विकास की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो पूजा को पसंद करता है, इसलिए वो पूजा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने विकास को भी झूठ बोला कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। पूजा, शायद तुम मुझे समझ पाओगी। पूजा अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे विकास के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो पूजा और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। पूजा अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट जाती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर विकास उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो पूजा को देखता है। पूजा के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक पूजा उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। पूजा की बातें वो सुन रहा है। वो पूजा को इशारे में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन पूजा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं विकास खड़ा रहता है। पूजा उसके पास जाकर कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। विकास गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। विकास अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। पूजा उसको देख भी नहीं रही है। पूजा के फोन में मैसेज आता है। विकास का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता है, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वही करना। पूजा का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर विकास की आंखों में देखती है, और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और वो विकास को बोलती है कि पहली ऐसी बात नहीं लिख सकते थे। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और विकास को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। ये सुनकर विकास उठकर खुशी से पूजा को हक कर लेता है, और दोनों साथ में पूजा के घर आ जाते हैं। उन्हें साथ देखकर पूजा के माता पिता एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर पूजा अपने माँ पापा को सब बताती है। ये सब जानकर पूजा के माता पिता पूजा से कहते हैं कि पूजा बेटी, विकास तुमसे सच्चा प्यार करता है, और इससे ज़्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता है। पूजा ने बोला, जी पापा, इसलिए तो मेरा सारा गुस्सा एक पल में ही खत्म हो गया। अब विकास पूजा को और पूजा का सारा सामान लेकर अपने घर वापस आया। विकास और पूजा को साथ आए देखकर विकास की माँ खुशी से दोनों को गले लगा ली। पूजा ने भी अपनी सास यानी विकास की माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं विकास के प्यार को समझ नहीं पाई। तो विकास की माँ ने पूजा को फिर से गले लगा लिया। अब सभी खुश थे। दोस्तों, सच्चा प्यार बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और सच्चा प्यार सबको नसीब भी नहीं होता है, और ना ही सच्चा प्यार खूबसूरती और आवाज़ को सुनकर होता है। सच्चा प्यार दिल से, मन से और अंदर की खूबसूरती को देखकर होता है। जैसे विकास को पूजा से हुआ, वही सच्चा प्यार है। तो दोस्तों, आपको विकास और पूजा की प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को
सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।